वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताती जाऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 155 पर चैप्टर नंबर 17 है जिसका नाम है फांदली दीवार। अब देखो चैप्टर का जो टाइटल है वो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि फांदली दीवार का मतलब क्या है। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब कामयाबी से रिलेटेड है, सक्सेस से रिलेटेड है कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों ने मुश्किलों की बहुत ऊंची दीवार को पार करके जिंदगी के अंदर सक्सेस हासिल की है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से छोटे बच्चों ने जिंदगी के अंदर गरीबी का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए कामयाबी हासिल की है। चमकते सितारे इंडियन एक्सप्रेस 2007 यानी कि अखबार की न्यूज है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम अफसाना है, उसके बारे में बताया गया है। देखो यहाँ लिखा है अफसाना मंसूरी। अफसाना मंसूरी इनका नाम है जो कि सिर्फ 13 साल की है और अभी से ये दीवार फांद चुकी है यानी कि मुश्किलों का सामना करके कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। ये दीवार उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच बीच समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार है। ये दीवार कैसी दीवार है? जहाँ पर वो रहती है झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, वहां पर बहुत समस्याओं का सामना करते हुए भी उसने जिंदगी के अंदर सक्सेस हासिल की। इस लड़की के सामने अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी। ये घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। लिंग भेद यानी कि लड़का लड़की के अंदर यहाँ पर जिस जगह पर वो रहती थी भेदभाव किया जाता था, असमानता थी, मगर फिर भी इसने अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की। इन सभी परेशानियों को, गरीबी को, लिंग भेद को सामने देखते हुए भी आज अफसाना खुद एक बहुत बड़ी और कामयाब प्लेयर है। कौन सी टीम की? मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम की बहुत बड़ी प्लेयर है और ये बहुत ज्यादा अच्छा खेलती हैं। आज अफसाना एक बहुत मशहूर सितारा कामयाब खिलाड़ी हैं और इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीम को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है। यानी कि अखबार में बच्चों अफसाना मंसूरी के बारे में ये बताया गया है कि ये एक छोटी जगह से रहकर भी किस तरीके से जिंदगी के अंदर सिर्फ 13 साल की उम्र में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर जो दिया गया है उसका नाम है एक मुलाकात। हमने यानी कि एनसीईआरटी के पब्लिशर्स कहते हैं कि हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा। तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें, तुम भी इनकी पहचान और तुम्हें भी इस टीम की पहचान कराएं तुम्हारी किताब के जरिए से। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। कहाँ गए पब्लिशर्स? नागपाड़ा की तरफ गए इस लड़की से मिलने के लिए और इसके बारे में आपको बातें बताने के लिए। स्टेशन से पैदल चले तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है स्टेशन से। हमने वहां अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी पढ़ो उनसे हमारी कैसी कैसी मुलाकात हुई और हमने उनसे क्या क्या बातें की। अब बच्चों पेज नंबर 155 पर आते हैं। यहाँ पर टाइटल लिखा है मिलो इस अनोखी टीम से। अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से। ये लड़कियां पहले तो जरा चुप थीं, जब शुरू हुई तो बस। जरीन ने शुरुआत की, मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। जरीन ने बताया, मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती हूँ। तब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते थे और जीतने वाली टीम को बहुत ज्यादा सराहा जाता था, उनकी हौसला अफजाई की जाती थी। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते थे। ये सब देखकर मुझे लगता क्यों ना मैं भी खेलूं। जरीन बताती हैं, क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा? जरीन क्या सोचती थी लड़कों को खेलता देखकर कि क्या मुझे भी कभी इस तरीके से खेलने का मौका मिलेगा। तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा, वे मेरे पापा के एक अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी
टीम बनेगी। अब बच्चों देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, 4 क्वेश्चन हैं और आंसर भी मैंने हैंड टू हैंड लिख कर रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मेरे घर के पास एक खेल का मैदान है। सेकंड क्वेश्चन है कि वहाँ कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन कौन खेलता है? तो वहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल खेले जाते हैं। आमतौर पर बच्चे ही मैदान में खेलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या वहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है? तो हाँ, वहाँ मेरी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है? तो आंसर होगा कि वहाँ खेल के अलावा बहुत सारे लोग टहलने और दौड़ने भी आते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाओ। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 156 पर। यहाँ पर बोला है कि हमने पूछा क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? तो खुशनूर ने बताया कि शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया, जब मैंने थोड़ी जिद की तो वो मान गए। अफसाना ने बताया कि मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती हैं, हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। तो मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि लड़कियां थोड़ी बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ और ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी सहेलियों ने उन्हें मनाया तो फिर मेरी अम्मा भी मान गई। अब बात आती है आफरीन की। हाँ, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है, मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें बहुत डांटती हैं क्योंकि वो लड़कियों का इस तरीके से बाहर खेलना कूदना उनकी दादी पसंद नहीं करती हैं। आगे आफरीन कहती हैं कि हमारे कोच सर को भी डांटती हैं। दादी का कहना है कि खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं, वो हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड के अंदर खेलते थे। इनके पास ना खेलने के जूते थे, ना कोई खास कपड़े, वे प्लास्टिक की बॉल से ही प्रैक्टिस करते रहते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चों खान ने उन्हें देखा तो सोचा ये लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सिखाना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के लिए कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें ये सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा ताकि वो घर की जिम्मेदारी को निभा सके। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें और आगे चलकर अच्छे खिलाड़ी बने। अब बच्चों 3 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेलने से रोका है? कौन सा खेल? तो नहीं, मुझे मेरे घर में खेलने से किसी ने नहीं रोका। अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, खेलने के लिए आपको अप्रिसिएशन दिया यानी कि प्रोत्साहित किया? तो नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका। हाँ, कुछ पड़ोसियों के खिड़की के शीशे टूटने पर उन्होंने रोका था। बेटे ये सेकंड वाले क्वेश्चन में पढ़ना भूल गई थी कि किसी ने रोका, तो नहीं, हमें तो किसी ने नहीं रोका। थर्ड का आंसर है कि हाँ, मेरे बड़े भाई मेरी मदद करते हैं खेलने में, हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर सारे आंसर हैंड टू हैंड लिखते जाओ। आगे है पेज नंबर 157। फिर पब्लिशर्स ने क्या पूछा? उन्होंने कहा कि हमें अपनी टीम के बारे में बताओ। तो एक लड़की बताती है कि शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की ये पहली टीम है ना। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते तो कुछ लोग देखने आते, उन्हें लगता कि लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, वो हमें देखकर हैरान होते थे। मगर अब कोई इतने अचरज से हैरानी से नहीं देखता है, अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेलते हैं। अफसाना बताती हैं कि जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी, तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए, अब हम और भी जगह मैच खेलने जाते हैं। अगर ये हुआ हमारी मेहनत से तो कोच सर के सिखाने से। कैसे हुआ है ये सब कुछ? इन बच्चों की मेहनत और कोच सर के सिखाने की वजह से अब ये लड़कियां दूसरी जगह भी खेलने के लिए जाती हैं। इसी तरीके से दूसरी लड़कियां बताती हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे सर बहुत सख्त हैं, हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं, सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना है,
दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना यानी कि थकाकर हराना है। बास्केटबॉल में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे देना है, दौड़ लगाना है, गोल करना है, इन सब की हमें सर प्रैक्टिस करवाते हैं। आगे है आफरीन। सर कहते हैं तुम ये सोचकर मत खेलो कि तुम लड़की हो, बल्कि ये सोचकर खेलो कि तुम एक खिलाड़ी हो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लग जाए तो खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, कह देते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी तो बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं कि हमारा खेल भी लड़कियों की टीम की तरह हो गया है। सभी लड़कियां क्या बताती हैं कि उनके कोच ने उन्हें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है कि अब सब उनकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलती हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? तो देखो, क्वेश्चन मैंने अभी पढ़कर बता दिया था, मैं एक बार और पढ़ती हूँ कि क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग तरह के खेल खेले जाते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? तो आप आंसर लिखोगे कि मेरे स्कूल में सभी तरह के खेल खेलने लड़के तथा लड़कियों की अलग अलग टीमें हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लड़के ज्यादातर टेनिस और लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं। आप अपनी मर्जी से भी गेम्स के नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम क्या सोचते हो कि लड़के और लड़कियों के खेल और खेलने के तरीके में कोई अंतर होता है? तो हाँ, अंतर होता है। लड़के उछल कूद के खेल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां थोड़ा कम पसंद करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए? तो हमें अंतर नहीं करना चाहिए, ये उनकी मर्जी है कि उन्हें कौन से खेल खेलने चाहिए। तो आंसर लिखोगे कि नहीं, लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। अब आगे है, उनसे और क्या पूछा कि हमने कहा, यानी कि जो बुक को लिखने वाले हैं उन्होंने पूछा कि अपनी टीम के बारे में और बताओ। तो एक लड़की कहती है कि हमारी टीम बहुत खास है, हमारी टीम के अंदर आपस में एकता है, अगर झगड़ा हो जाए तो हम जल्दी से उसको सुलझा लेते हैं और जल्दी ही भूल भी जाते हैं। फिर जरीन ने बताया कि जब हम मैच खेलने शोलापुर गए थे तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगह से आई थी। वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, हमसे जूनियर की तरह बातें करती थी, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी। इससे हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग भी बिल्कुल नहीं था। मगर ये क्या बताती है नागपाड़ा टीम की प्लेयर्स, कि जो हमारी टीम है उसके अंदर आपसी सहयोग बहुत अच्छा है और हम दूसरों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। फिर आगे जरीन बताती हैं कि मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वो उसे ठीक से नहीं पकड़ पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम वो मैच हार गए। मगर हमारी टीम में ऐसा नहीं होता, हम एक दूसरे की गलती को संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरों की गलती के कारण गोल ना बना पाए तो हम चिढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार इससे अच्छा कर कर दिखाएंगे। यानी कि इस टीम की जो मॉरल एजुकेशन थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। ये आपस में एक दूसरे से सहयोग करते थे। इसी तरह से आफरीन बताती हैं कि शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ में आ गई। हमें ये समझ में आया कि आपसी सहयोग, आपस में होना टीम के अंदर कितना ज़रूरी है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हर तरह के खिलाड़ी कितने भी अच्छे हों, अगर टीम में वो एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव ना करे तो टीम कभी नहीं जीत सकती। इसलिए खिलाड़ियों का आपस में सहयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन हैं। पहला है, क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहल्ले की टीम में खेला है? किसके साथ खेला है और कौन सा खेल खेला है? तो आंसर में है, हम, मैं तथा मेरा दोस्त अपने स्कूल की जूनियर क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। हमारे दूसरे हमारे दूसरे स्कूल की क्रिकेट टीम के साथ खेल खेला जाता है, यानी कि दूसरे स्कूल की टीम के साथ ये गेम खेला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि टीम के लिए खेलना या अपने खेलने में क्या अंतर है? यानी कि व्यक्तिगत रूप में खेलना और पूरी टीम के लिए खेलना, इन दोनों में आपस में क्या अंतर है और तुम्हें क्या अच्छा लगता है?
तो आप आंसर लिखोगे कि जब हम अपने लिए खेलते हैं तो कोई प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं होता, लेकिन जब हम सदस्यों की टीम के लिए खेलते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। आंसर थर्ड, तुम्हारी टीम अफसाना की शोलापुर वाली टीम जैसी है या नागपाड़ा की टीम जैसी है? तो आप क्या लिखोगे कि हमारी टीम नागपाड़ा टीम की तरह है। हमारी टीम के सदस्यों के बीच बहुत अच्छी समझ, अच्छा सहयोग तथा एकजुटता भी है। अगला क्वेश्चन है कि टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए, खेल में तुम्हें क्या अच्छा लगता है और इसका क्या रीजन है? देखो यार, आपको सिर्फ अपने लिए खेलना अच्छा लगता है या पूरी टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है? तो मुझे टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि टीम के लिए खेलने से ही टीम जीतती है, और जब टीम जीत जाती है तो हम भी जीत जाते हैं। पेज नंबर 160 पर आते हैं। अब देखो, जो पब्लिशर्स हैं पूछते हैं इन बच्चों से कि हमने कहा कि यहाँ तक पहुंचे हो, अब आगे जाकर तुम क्या करोगे? बच्चों से पब्लिशर्स ने पूछा कि अब तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, आगे की तुम्हारी इस खेल को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं? तो अफसाना बताती है कि जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें और दूसरी जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं, अब हमें उम्मीद है कि हम कड़ी मेहनत करके अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। अब बच्चों का क्या इरादा है कि अभी तक वो स्टेट लेवल पर खेल रहे थे, अब वो आगे इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं। अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी पार्टिसिपेट किया है? तुम्हें कैसा लगा है? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैंने खेल में भाग लिया है जब मैं चौथी कक्षा में थी तथा मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तुम खेलने के लिए दूसरी जगह गए थे? किसके साथ किस जगह गए थे और तुम्हें दूसरी जगह जाना कैसा लगा था? तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, मैं खेलने के लिए दूसरे शहर गई थी, वो जगह काफी अच्छी थी, मुझे दूसरी जगह जाना बहुत अच्छा लगा। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या तुमने भारत और दूसरे देशों के बीच कोई और मैच देखा है? तो हाँ, क्रिकेट मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखा है। अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेल के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही सब जानते हैं, हाँ या ना? तो देखो, जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल्स के खिलाड़ियों को सभी जानते हैं, जैसे कि हमारे भारत के खिलाड़ियों को जानते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि आज क्रिकेट एक बहुत प्रसिद्ध खेल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे मैच खेल चुका है और इसने जीते भी हैं, इसलिए ऐसा होता है, उन्हें सारे लोग जान जाते हैं क्योंकि उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया जाता है। आगे बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं 161 पर। अब देखो, जो बुक के पब्लिशर्स हैं इन बच्चों से उन्होंने और भी आगे बातचीत की। पब्लिशर्स ने क्या पूछा कि हमने पूछा क्या आपको इसके अलावा और कुछ परेशानियां आई इस गेम को खेलने में? तो खुशनूर ने बताया कि सच में देखा जाए तो आज जो हम हैं वो हमें बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिला है, हमने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात थी, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने देती है। अब अफसाना कहती है कि वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद भी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। मम्मी के साथ फिर बताती हैं कि उन्हें उनकी मम्मी के साथ 2-3 घरों में सफाई करने भी जाना पड़ता है, और फिर इन्हें सफाई भी करनी पड़ती है, यानी कि इन्हें इस गेम को खेलने के लिए और भी दूसरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एक लड़की और बताती है कि जब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, ये सिर्फ 5-6 साल का है, ये भी बोलता है मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए, यानी कि 6 साल का बच्चा भी अपनी दीदी को खेलने के लिए
राजी नहीं है, वो मना करता है अपनी माँ को कि दीदी को ग्राउंड में खेलने के लिए मत भेजा करो। इसी तरीके से अफसाना बताती हैं कि लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फायदा होता है खेलने में, ये काम अब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूं, ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहे कि वे भी मेरे जैसे बने हैं। अफसाना क्या कहती है कि सबको पता चलना चाहिए कि गेम खेलना लड़कियों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज है 162। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा। तो देखो आंसर लिखोगे कि यदि ऐसा हो तो समाज में कई सारी विसंगतियां यानी कि बुराइयां आ सकती हैं अगर लड़कियों को हर काम से रोका जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो आंसर बिल्कुल ये होगा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड है, खेल के क्षेत्र में तुमने किन किन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है और कौन कौन किस खेल के अंदर है। समझ में आया कि खेल के क्षेत्र में तुमने महिला खिलाड़ियों को ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके बारे में तुमने सुना है, जैसे कि सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, पीटी उषा धावक है यानी कि बहुत तेज दौड़ती हैं। बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर तीनों आंसर लिख दो हैंड टू हैंड। अब है देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, तुमने खेल के अलावा किस क्षेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है खेल के अलावा। तो देखो इसका आंसर है ये रहा चौथा आंसर। हाँ, मैंने खेल के अलावा स्पेस रिसर्च, पुलिस, लेखन, सेना, व्यापार आदि में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में भी सुना है, जिन्होंने स्पेस में, रिसर्च में, पुलिस के अंदर पहचान बना रखी है खेल के अलावा। पांचवा क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुष या लड़कों के नामों की अपेक्षा कम जाने जाते हैं, ऐसा क्यों है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बच्चों कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिन महिलाओं ने अपनी पहचान बना रखी है खेलों में, उनके नाम कम सुने जाते हैं, जबकि यही खेल अगर लड़के खेलते हैं तो वो ज्यादा फेमस होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुषों के नाम की तरह ही जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर सभी लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसी लगेगी। ऐसी ही सभी लड़कों के साथ हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर सभी लड़कियों को खेल और ड्रामों में शामिल होने का मौका ना मिले, इसके अलावा अगर लड़कों को भी कोई खेल खेलने का मौका ना लगे तो फिर कैसा लगेगा। तो आप आंसर लिखेंगे तो ऐसी दुनिया मुझे अधूरी तथा पिछड़ी हुई लगेगी। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी लड़के या महिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो। फिल्म एक्टर या मॉडल को छोड़कर कुछ और सोचो। तो देखो सुनीता विलियम कल्पना चावला हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष शोध में अपनी पहचान बनाई है। मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ, है ना। यहाँ पे क्योंकि फिल्म और मॉडल्स को छोड़कर बनने के लिए कहा गया है कि आप ऐसा और किसी महिला को की तरह बनना चाहेंगे, तो ये दोनों क्या है, स्पेस में जाने वाली महिला है, तो हम भी इनकी तरह बनना चाहते हैं। आगे फिर पब्लिशर्स बच्चों से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो आफरीन कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा लगता है कि हम और भी अच्छा खेलेंगे, अपने इलाके का और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। सब लड़कियां भी कहती हैं कि हमारी भी यही इच्छा है कि अब हम सब मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर खेलें और ज़िंदगी में और तरक्की हासिल करें। अब देखो इस चैप्टर के अंदर इन बच्चों के कोच सर के बारे में भी बताया गया है। इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया कि इस इलाके में एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे। उसने उससे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बहुत चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे।
तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं है, यही मिट्टी के मैदान में ये बच्चे खेल खेलते हैं। इन बच्चों में हम भी हैं। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। नूर खान ने फिर बताया कि जो कि इन बच्चों के कोच हैं, पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ की लड़कियों की टीम तैयार की है। हमारी लड़कियां महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं। सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियां अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं। कुछ छोटे घरों से हैं तो कुछ बड़े घरों से भी हैं। कोई उर्दू मीडियम से है तो कोई अंग्रेजी मीडियम से, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाकर खेलते हैं और आपस में एक दूसरे से सहयोग से खेलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज है 167। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था कि अफसाना दीवार फांद चुकी हैं, लिंग भेद की दीवार भी, जो इसकी मां ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखो कि वो कौन सी दीवार थी। तो देखो आंसर होगा कि हमारे समाज में कई जगहों पर आज भी लड़के तथा लड़कियों के साथ फर्क किया जाता है। लोग लड़कियों को लड़कों की श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं। अब बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं? तो मैं समझती हूँ कि लड़के तथा लड़कियों के खेलों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। फर्स्ट आंसर यहाँ पर लिखा है। सिर्फ नहीं लिखेंगे, ये पूरा प्रॉपर आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे तो अपनी टीम को तुम कैसे तैयार करोगे? तो कैसे तैयार करेंगे हम अपनी टीम को? मैं अपनी टीम को नामांकित तरीके से तैयार करूंगी। अपनी टीम के सभी खिलाड़ी सभी की इज्जत करें, सदस्यीय टीम भावना से खेलें, गलतियों पर किसी का मखौल यानी कि मजाक ना उड़ाएं। तो बच्चों ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ।